नमस्कार साथियों, सबसे पहले तो आपको नए सत्र की बहुत बहुत बधाई सभी टीचर्स को और बहुत बहुत शुभकामनाएं। नए सत्र के शुभारंभ की तो बधाई आपको और सत्र बहुत अच्छे चले इसके लिए शुभकामनाएं। साथियों, नए सत्र के शुरुआत के साथ ही बहुत सारे काम हमारे सामने आकर खड़े हो गए हैं। उन सभी कामों को ऑनलाइन करना है। उसमें से एक है आपका क्लास टीचर मैपिंग और सब्जेक्ट टीचर मैपिंग। एक नज़र में अगर मैं आपसे कहूँ कि सत्र की शुरुआत में ये क्लास टीचर मैपिंग हो गई और सब्जेक्ट टीचर मैपिंग ये तो करनी ही है आपको, लेकिन सत्र की शुरुआत में अगर अपन देखें कौन कौन से काम करने हैं साथियों, तो सबसे पहला तो अगर रिजल्ट और प्रमोशन का काम आपने अभी तक नहीं किया है तो कंप्लीट कर लीजिएगा। दूसरा, अगर आपके स्कूल की लास्ट क्लास 5वीं है या 8वीं है तो अनिवार्य रूप से 5वीं और 8वीं जो बच्चे पास हो गए उनकी टीसी कार्ड दीजिएगा, वो लेने आएंगे, उनको नई जगह एडमिशन लेना रहेगा। तीसरी बात, आपको न्यू रजिस्टर्स लाने हैं, नए रजिस्टर्स लाने हैं। उन नए रजिस्टर्स के अंदर आपका कर्मचारियों का रजिस्टर भी रहेगा, छात्र छात्राओं का रजिस्टर भी रहेगा। चौथा, आपको जो है न्यू इनरोलमेंट करना है, नए नामांकन जो है आपको वो करने हैं। पांचवा, आपका हाउस होल्ड सर्वे जो चल ही रहा है उसको अभी खत्म नहीं करना है, उसको समाप्त नहीं करना है। बहुत सारे काम आपके हैं। इसी क्रम में आपका जो है क्लास टीचर मैपिंग और सब्जेक्ट टीचर मैपिंग ये भी जो है वापस से आपसे मांग रहा है। ठीक है। एक तो क्या मांग रहा है साथियों, क्लास टीचर मैपिंग। अगर आप चाहें तो गए साल की जो क्लास टीचर मैपिंग आपने कर रही थी, गए साल जो कक्षा 3 का क्लास टीचर था, अगर आप चाहें कि उसको इस बार क्लास 4 का क्लास टीचर बनाना है तो भी वो कर सकते हैं। यानी कि क्लास टीचर मैपिंग और सब्जेक्ट टीचर मैपिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ऐसी स्थिति में क्लास टीचर कैसे मैप करें और सब्जेक्ट टीचर मैप कैसे करें, ये आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज की बात को। और इस सत्र के शुभारंभ में मैं आपको एक जानकारी देता हूं, वो बार बार मैं रिपीट नहीं करूंगा। आप आपके अपने भैरव टेक बदेसर, है ना, आप इस नाम से परिचित होंगे। हमारे बदेसर के अंदर भैरव बाबा जी का मंदिर है जो कि फेमस है। इसी नाम से हमने चैनल का नाम रखा और टेक का मतलब टेक्निकल वीडियो इस पर मिलते हैं। भैरव टेक बदेसर आपका टेलीग्राम चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब करें और यहाँ पर एक घंटी का निशान आएगा, बेल आइकन आएगा, उसको दबाएं और वहाँ पर ऑल लिखा आएगा, उसको दबा दें। दूसरा काम, आप इसी नाम से टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं साथियों। तीसरा, आप इसी नाम से नहीं चेंज है लर्नर अंडरस्कोर कवि 09, ये जो है मेरी इंस्टा आईडी है, यहाँ पर आप जुड़ सकते हैं साथियों। और मैंने आप सब जनों को नए सत्र की बधाई दी, आप भी मुझे नए सत्र की बधाई दे सकते हैं। और आप हमारे काम से कितने % सेटिस्फाई हैं ये भी अगर आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अभी तक आपसे नहीं कहा, इस बार मैं आपसे कह रहा हूँ। और अगर आप चाहें तो आपका जिला कौन सा है, यानी कि आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम आप कमेंट कर सकते हैं ताकि मुझे लगे कौन कौन से साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है। अब आप में से किसी साथी को लग सकता है कि यार हमारा बहुत सारा टाइम खराब कर दिया, 2.5-3 मिनट होने आए, तो मैंने इसमें आपको महत्वपूर्ण जानकारी दी साथियों, कौन कौन से काम करने हैं। जो नए शिक्षक साथी हैं हो सकता है उनके दिमाग में ना आए चीजें, है ना, वो अनभिज्ञ हो। तो शुरू करते हैं बात को, जिस मुद्दे के लिए वीडियो बनाया जा रहा है। सबसे पहले अपन करते हैं साथियों सब्जेक्ट टीचर मैपिंग, है ना। सब्जेक्ट टीचर मैपिंग का मतलब विषय अध्यापक की मैपिंग करनी है। तो इसके लिए आपको जाना है साथियों परिणाम टैब में, रिजल्ट टैब में आप जाएंगे। रिजल्ट टैब पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है परीक्षा परिणाम प्रविष्टियां, जहां से हमने परीक्षा का परिणाम निकाला। ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास में ऑप्शन आएगा विषय अध्यापक मैपिंग, सब्जेक्ट टीचर मैपिंग। ठीक है। अब थोड़ा सा मैं इसको ऊपर ले लेता हूं। अब देखो, रेमिडिएशन हेतु 4 रेमिडिएशन के ऑप्शन से ही विषय अध्यापक मैपिंग करें। रेमिडिएशन के लिए यानी उपचारात्मक शिक्षण के लिए, रेमिडियल टीचिंग के लिए भी आपको मैपिंग करनी है और फॉर ऑल क्लासेस ये मैपिंग भी आपको करनी है। दोनों प्रकार की मैपिंग आपको कर लेनी है। तो सबसे पहले अपन 4 रेमिडिएशन में अगर चलें तो रेमिडिएशन के लिए किसको आप मैप करना चाहेंगे साथियों, तो यहाँ पर आपकी क्लासेस खुलेगी, सेकंड थर्ड फोर फाइव खुल रही है अभी, क्योंकि पहली क्लास का नामांकन 0 है, अभी पहली क्लास यहाँ पे खुल के नहीं आ रही है। अब चलते हैं, क्योंकि हम सब्जेक्ट टीचर मैपिंग कर रहे हैं तो क्लास 2 में हिंदी कौन पढ़ाएगा, तो क्लिक करते ही यहाँ पर हिंदी और वर्किंग टीचर, जितने भी आपके वर्किंग टीचर हैं उनके नाम खुल के आ जाएंगे। तो हिंदी वाले सर को आप यहाँ पर सेलेक्ट करके सबमिट कर दें। ये हिंदी वाले सर की आईडी यहाँ पर ग्रीन कलर से आपको दिख जाएगी। अब इस क्लास 2 के अंदर ही इंग्लिश के टीचर कौन है, इस पर क्लिक करेंगे और इंग्लिश वाले मार साहब यानी कि मुझे मेरे स्कूल के लिए सेलेक्ट करके आप सबमिट कर देंगे। और मैथ्स के लिए जो है आप साथियों इसी तरीके से मैथ्स के मार साहब की भी मैपिंग कर देंगे। ठीक है। ये मैपिंग मैंने कर दी है। क्योंकि अब मैंने वीडियो बनाने के लिए खोल ही लिया है तो मैं क्यों ना सारी मैपिंग कर दूं, तब तक मैं एक्सपोज कर देता हूं ताकि आपका टाइम खराब ना हो।
चलिए साथियों, तो 4 रेमिडिएशन वाली पूरी की पूरी मैपिंग हो गई है, आपके सामने आपको दिखाई दे रही है साथियों। ठीक है, इस मैपिंग को सोच समझ कर करें, ताकि आपको जो है सत्र भर उसको छेड़छाड़ नहीं करनी पड़े। फिर बाद में भविष्य की तो क्या ही कह सकते हैं, लेकिन इन फ्यूचर पॉसिबल जो भी स्टाफ उपलब्ध है उसमें से तो छेड़छाड़ नहीं करनी पड़े, उस हिसाब से ही करिए। क्योंकि इससे जुड़ा हुआ है आपका शिक्षक ऐप, शिक्षक ऐप से जुड़ा हुआ है एमएसआरए, एमएसआरए से जुड़ा हुआ आपका सीबीए, तो वहां बार बार लॉगिन में और दिक्कतें आती है बाद में, तो एक बार आप सोच समझ करके मैपिंग कर दें। ग्रीन कलर में सारे कॉलम दिख रहे हैं, इसका मतलब आपकी सब्जेक्ट टीचर मैपिंग रेमिडिएशन के लिए हो चुकी है। अब चलते हैं फॉर ऑल क्लासेस, इसमें तो वैसे दिख जानी चाहिए, कोशिश करते हैं। सत्र जो है आपका यहाँ पर 25-26 आ रहा है, इसकी जगह आपको 26-27 लेना है साथियों। क्या लेना है? 26-27। और यहाँ से आपको क्लास सेलेक्ट करनी है, क्लास सेलेक्ट करने के बाद में सेक्शन सेलेक्ट करना है और गो पर क्लिक कर देना है। गो पर क्लिक करते ही क्लास 1 के सारे सब्जेक्ट आपके सामने इस तरीके से खुल के आ जाएंगे, इस तरीके से खुल के आ जाएंगे। अब आपके स्कूल में हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, इसके लिए कौन टीचर है, ये आपको सब्जेक्ट की भी आपको मैपिंग करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर वर्किंग कर सकते हैं अपन। वर्किंग में चूज करेंगे तो आपके स्कूल में कार्यरत सारे स्टाफ यहाँ पर खुल के आ जाएंगे, उनका नाम खुल के आएगा। हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन ये कौन करवाएगा, उन टीचर का नाम आप जो है इस तरीके से देख लें। उसके बाद में ईवीएस, ईवीएस कौन पढ़ाएगा, वर्किंग पे क्लिक करें, सारा स्टाफ खुल के आएगा, है ना, ईवीएस के टीचर। फिर हिंदी, हिंदी कौन पढ़ाएगा, हिंदी के शिक्षक भी आप सेलेक्ट कर लें। उसके बाद में कला शिक्षा, आर्ट कौन पढ़ाएगा, है ना, आर्ट पढ़ाने के लिए भी आप टीचर का चयन कर लें। ठीक है, मैथमेटिक्स कौन पढ़ाएगा, तो गणित वाले मार साहब का आप चयन कर लें। ठीक है, इंग्लिश कौन पढ़ाएगा, तो इंग्लिश वाले सर की आप जो है नाम चयन कर लें। पर्सनल क्वालिटीज एंड एप्टीट्यूड, है ना, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, इसके अंदर भी आपको टीचर सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है साथियों, तो ये कितने हो गए? 7 हो गए पर्सनल क्वालिटीज। ठीक है, तो ये हो गए पर्सनल क्वालिटीज के टीचर। ठीक है, तो ये आपने टीचर में अब कर दिया। टीचर टाइप 1 में, और जनरली आप सभी साथियों के जो है टीचर टाइप 2 की आवश्यकता है ही नहीं, है ना, तो आपको यहाँ पर आपको एनए कर देना है। डबल डबल टीचर्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है, सिंगल ही प्रकार के टीचर हैं ये हमने। बाकी सब में क्या कर दिया साथियों? एनए कर दिया। और ये जो टीचर थे इनको हमने क्या कर दिया? मैप कर दिया। इसको आप सबमिट कर दें, इसको आप सबमिट कर दें। ये आपकी सब्जेक्ट टीचर मैपिंग क्लास 1 के लिए कंप्लीट हो गई। ठीक है, जैसे क्लास 1 के लिए हो गई, वैसे ही बाकी क्लासेस के लिए भी आपको मैपिंग करनी है। ठीक है, अब यहाँ पर क्लास 1 के बाद मैं सीधा क्लास 5 ले लेता हूँ। ठीक है, ताकि जो है किसी प्रकार का कंफ्यूजन न रहे। अब इसमें भी ठीक उसी तरीके से देखो, ये कुछ तो पहले से सेव आ रहा है। ठीक है, जैसे हिंदी के वर्किंग टीचर है, इंग्लिश के हैं और मैथ्स के हैं। हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, इसके लिए भी आप टीचर सेलेक्ट कर लें। ठीक है, ईवीएस के लिए भी आप टीचर सेलेक्ट कर लें, ये ईवीएस के लिए। आर्ट एजुकेशन, आर्ट एजुकेशन के लिए भी आप जो है टीचर सेलेक्ट कर लें। ठीक है, और पर्सनल क्वालिटीज एप्टीट्यूड के, इसके लिए भी आप जो है टीचर सेलेक्ट कर लें। ठीक है साथियों, तो ये जो है इस तरीके से आपका काम हो जाएगा। और उसके बाद में टीचर टाइप 2 में आपको एनए पर क्लिक करना है, नॉट एप्लीकेबल, टीचर टाइप 2 नॉट एप्लीकेबल। जिस स्कूल में टीचर टाइप 2 एप्लीकेबल है वो उनको वो भी करना रहेगा, पर जनरल स्कूल के अंदर नहीं है, तो इसको इस तरीके से अपन सबमिट कर देंगे। तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट टीचर मैपिंग का काम खत्म। ठीक है साथियों, सब्जेक्ट टीचर का काम कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं अपन क्लास टीचर की मैपिंग पर। अब कहाँ जाते हैं साथियों? क्लास टीचर मैपिंग। क्लास टीचर मैपिंग के लिए आपको क्या, कहाँ पर जाना होगा साथियों? इसी स्कूल लॉगिन के अंदर आपको जाना है कार्मिक के अंदर। कार्मिक वाले ऑप्शन पर जाएंगे, यहाँ पर आपको दिखेगा कक्षा अध्यापक मैपिंग। ठीक है, कक्षा अध्यापक मैपिंग का ऑप्शन दिखेगा। इसमें आपको क्या करना है साथियों? यहाँ पर आप देख रहे हैं नया सत्र आपके सामने खुल के आ रहा है। कक्षा 1, 2, 3 और 4, 4 क्लासेस ही यहाँ पर आ रही है। 5वीं क्लास अभी इसके अंदर नहीं आ रही है। कोई बात नहीं, ये क्लास आगामी 2-4 दिन में आपके सामने शो हो जाएगी। ठीक है, आगामी 2-4 दिन में शो हो जाएगी। तो यहाँ से मतलब क्लास 5 तो आ रही है, कहने का मतलब क्लास 1 नहीं आ रही है, मैं कंफ्यूज हो गया था। ये सीरियल नंबर है, क्लास 2, 3, 4, 5। कक्षा 1 का नामांकन अभी 0 है, इसलिए वो क्लास नहीं खुल के आ रही। 2-4 दिन में जैसे ही 1-2 एडमिशन होंगे खुल के आ जाएगी। क्लास 2 का टीचर किसको आप बनाना चाहते हैं? क्लास टीचर। क्लास 3 का क्लास टीचर किसको बनाना चाहते हैं? ठीक है, और क्लास 4 का क्लास टीचर किसको बनाना चाहते हैं, और 5 का किसको बनाना चाहते हैं। इस तरीके से जो है आप क्लास टीचर चयन कर लेंगे। ठीक है साथियों, क्लास टीचर आपने चयन कर लिया है।
उसके बाद में आपको क्या कर देना है, इसको सेव कर देना है। सिंपल सा ये आपका क्लास टीचर मैपिंग का काम खत्म हो गया। तो हमने क्या देख लिया साथियों, सब्जेक्ट टीचर मैपिंग देख ली, क्लास टीचर मैपिंग देख ली, है ना। इनमें आपको किसी भी तरह की कोई इशू आएगा नहीं, सामान्य सा काम है। तो आज के इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। आपको इन फ्यूचर पूरे सत्र पर्यंत शाला दर्पण से रिलेटेड जो भी जरूरत पड़ेगी, जिस भी प्रकार की जानकारी की, प्रक्रिया की, वो आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुस्कुराते हुए गुड नाइट, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।